हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको पता है कि जो 9th स्टैंडर्ड में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है वही 10th स्टैंडर्ड में मेंजुरेशन करके चैप्टर है। उसमें क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये जो ऑब्जेक्ट है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना, उसका कॉर सरफेस कैसे फाइंड आउट करना और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना सभी को पता है। लेकिन आपको जो ऑब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है कि क्यूबॉइड शेप कैसे रहता है। तो ये जो ब्रिक्स है, तो ये जो ब्रिक्स है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से शेप की है, ये क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या रहता है कि क्यूबॉइड किससे रिलेटेड रहते हैं, ये रेक्टेंगल से रिलेटेड रहती है। उसमें 3 डायमेंशंस है, ये जो ब्रीथ है, ये हाइट है और ये क्या है, इसकी लेंथ है। तो आपको पता है कि हाइट क्या है, ब्रीथ क्या है और लेंथ क्या है। तो इसका अगर कॉर सरफेस फाइंड आउट करना है या उसको बोलते हैं कि वर्टिकल सरफेस एरिया, तो वर्टिकल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ए फेस का एरिया, बाद में ए फेस का एरिया, ए फेस का एरिया और ए फेस का एरिया, इसके टोटल करना है। ये हो गया आपका वर्टिकल सरफेस एरिया। उसके बाद में जो सेकंड फार्मूला है वो क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि इसको 6 फेसेस है, 1 2 3 4 5 और ए 6, तो 6 फेसेस की टोटल मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ओके, ये हो गए फार्मूले। आपको फार्मूले पता ही है। अब इसको क्या करना है कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये जो ब्रिक्स है, तो ये ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो फर्स्टली मेजर द मेजरमेंट। ओके, तो हाइट क्या है, हाइट है 15 सेंटीमीटर। नोट करो, हाइट एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बाद में लेंथ है 30 प्लस 30, लेंथ क्या है 60, लेंथ इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट ब्रीथ 15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो गिवन मैटर क्या हो गया, हाइट एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। यहाँ पे वैल्यू क्या करो, पुटअप करो। लेंथ क्या है 60 मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ क्या है 15 और हाइट क्या है 15। इसका आप कैलकुलेट करो, आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम। ओके, और यूनिट क्या रहेगा, अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो यूनिट क्या रहेगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 60। आंसर क्या होगा, आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक्स। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, तो इसमें क्या करना है कि इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर पुटअप करना है, लेंथ मतलब एल की वैल्यू 30 प्लस 30 60 पुटअप करना है और उसकी ब्रीथ बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आपको पुटअप करना है। ये हो गया उसके टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन कैसा रह सकता है कि अगर ये ब्रिक्स है और ये ब्रिक्स से क्या हुआ है कि वॉल बनाई है, तो वॉल का वॉल्यूम क्या है और ये एक ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या है, तो उससे इतने इतने लेंथ के वॉल्यूम में कितने ब्रिक्स लगेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन रह सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 क्या होता, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 225 मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या होता आंसर, यस एनीबडी, हाँ 13,500 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन कैसे रह सकता है, सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि एग्जाम्पल के लिए सिर्फ इतनी साइज़ लेंगे कि
ये जो वॉल है, इतनी जो वॉल है आपको दिखाई दे रही है, ये जो वॉल है यहाँ से यहाँ तक, ये जो वॉल है, तो ये वॉल में कितने ऐसे ब्रिक्स लगती है, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। ओके, तो आपको क्या दिया होगा कि ये वॉल का हाइट, लेंथ और ब्रीथ, ये तीनों भी गिवन रहेंगे और एक ब्रिक्स का मेजरमेंट रहेगा। तो ये साइज़ के जो ब्रिक्स है, तो इतने वॉल के लिए कितने लगेंगी, ऐसे अगर फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फर्स्टली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स। ओके, वन ब्रिक्स क्या है, 15 सेंटीमीटर लेंथ है और 15 सेंटीमीटर क्या हाइट है, और ये जो अगर ऐसी रही तो ये हो गई इसकी लेंथ, ऐसी रही तो ये हो गई उसकी हाइट, ये हो गई उसकी ब्रीथ। अगर इसको ऐसे खड़ा किया तो ये क्या हो गई उसकी लेंथ, ये क्या हो गई उसकी हाइट और ये हो गई उसकी ब्रीथ। कैसे भी आप मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो क्या है, इसका लेंथ 15 है, या ये लेंथ अगर हो गई तो लेंथ हो गई 16, ये ब्रीथ हो गई 15 और हाइट क्या है 15। तो उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना निकला 13,500। ओके, एक ब्रिक्स का। अब जाएंगे ये वॉल की तरफ। फर्स्टली मेज़र द वॉल, ब्रीथ, हाइट एंड लेंथ। तो ये जो वॉल है तो उसकी हाइट मेज़र करेंगे, कितने 30 प्लस 30 60, 90, 120, 150। तो इसकी हाइट क्या हो गई 150। राइट डाउन, एच इज इक्वल टू 150। ओके, अब उसकी ब्रीथ क्या है, 15 प्लस 15 कितने हो गए 13। ब्रीथ क्या हो गई 30। ओके, ब्रीथ हो गई 30। ओके, अब इसकी लेंथ क्या है 30 प्लस 30, 60 क्या होगी इसकी लेंथ। मतलब ये जो वॉल है, वॉल का जो मेजरमेंट है, तो उसकी हाइट है, हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई उसकी 150, और ये जो ब्रीथ हो गई 30, और उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो गई 60। ये हो गया वॉल का डायमेंशन। अब क्या करना है, आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करो, बाद में ये ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करो। ये वॉल्यूम को ब्रिक्स का वॉल्यूम क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, आपको मिलेंगी नंबर ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो कैलकुलेशन है क्या होगा, फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। पुट द वैल्यू 30 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 16। उसका कैलकुलेट करो आप। कैलकुलेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। कितना आंसर आ गया आपका 20। ओके, तो आप काउंट कर लो कि 20 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ओके, वेरी गुड। मतलब आपका आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो गए 20। तो इतने मेजरमेंट के लिए, इतनी हाइट, इतनी ब्रीथ और इतनी लेंथ के लिए ए मेजरमेंट की जो ब्रिक्स है तो कितनी लगेगी 20। तो इस टाइप से आप ये जो यहाँ पे पूरा ट्रक भर के जो ब्रिक्स आई है, तो एक ट्रक में कितने ब्रिक्स आ सकती है। ओके, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बड़ी एग्ज़ाम रहती है उसमें रह सकता है कि ए बिल्डिंग के लिए कितने ब्रिक्स लगेंगी, तो ये बिल्डिंग की हाइट क्या है, बिल्डिंग की ब्रीथ क्या है और उसकी लेंथ क्या है, और एक ब्रिक्स का मेजरमेंट क्या है। ऐसे आप उसका वॉल्यूम लेके नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है सिलेंडर। तो आपको पता है सिलेंडर की घर में जैसे सिलेंडर रहता है तो उसका जो शेप है वो उस टाइप का है, इसलिए उसको सिलेंडर बोलते हैं। लेकिन उस शेप के आपके घर में जैसे ये डिब्बा है और बाकी ऑब्जेक्ट भी रह सकते हैं। तो इसका क्या करना है कि उसका कर्व सरफेस का फार्मूला है और वॉल्यूम का फार्मूला है और टोटल सरफेस का फार्मूला है। ओके, तो इसका कर्व सरफेस और वॉल्यूम का फार्मूला देखेंगे।
तो कर्व सरफेस मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कलर वाला, ये ऐसा पूर्ण, बस इतना ही पार्ट जो है ये हो गया उसका सिलेंडर का कर्व सरफेस। ओके, ये छोड़ के, ओके, तो ये डिब्बा बनाने के लिए कितना ये प्लास्टिक लगेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका कर्व सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में इसको ये एरिया ऑफ अ सर्कल का ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया इतना प्लास्टिक उसको लगेगा। ओके, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रह सकते हैं, लेकिन फर्स्टली देखेंगे कि कर्व सरफेस का फार्मूला क्या होता है। तो ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस किससे रिलेटेड है? फर्स्टली ये सिलेंड्रिकल शेप का जो डिब्बा है तो वो कैसे है, राउंड है ना, सर्कुलर दिखता है आपको। तो इसका अगर कर्व सरफेस फाइंड आउट करना है तो एक कर्व सरफेस किससे रिलेटेड है? ये है सरकमफेरेंस से रिलेटेड। ओके, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है? 2πr। और एक किस पे डिपेंड है? इतना भी लग सकता है, इतना भी लग सकता है, इतना भी लग सकता है, इतना भी लग सकता है। तो किस पे डिपेंड है? ये हाइट पे। तो सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्या हो गया फार्मूला? 2πr/h। ये हो गया कर्व सरफेस का फार्मूला। अगर आप भूल भी गए तो भी आप फार्मूला बना सकते हैं। सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2πr और किस पे डिपेंड है? हाइट पे, 2πr/h। ये हो गया कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का फार्मूला। ओके, नेक्स्ट फार्मूला वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी ऑफ दिस टीन और सिलेंडर। क्या कैपेसिटी है इस डिब्बे की, क्या कैपेसिटी है? ओके, तो ये अगर फाइंड आउट करना है तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है, अगर यहाँ पे ये जो सर्कुलर फेस है तो इस सर्कल का जो क्या एरिया पे डिपेंड है। अगर ये सर्कल का एरिया अगर बड़ा है तो यहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा। ओके, अगर इसकी हाइट अगर ज़्यादा है तो पानी और ज़्यादा रह सकता है। तो किस पे डिपेंड है? ये एरिया ऑफ अ सर्कल और इसके हाइट पे डिपेंड है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? πr²। और ये क्या है? हाइट। सो हाइट का क्या है? h। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला क्या हो सकता है? एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय h। एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या है? πr² और हाइट क्या है? h। अगर इतनी हाइट है तो कम पानी, और इतनी हाइट है तो ज़्यादा, इतनी हाइट है और ज़्यादा, मतलब किस पे डिपेंड है? हाइट पे डिपेंड है। ओके, और ये सर्कुलर जो बेस है, अगर ये सर्कुलर बेस बड़ा है, ये उतना अगर बड़ा है तो और उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है। ओके, तो क्या फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? πr² मल्टीप्लाइड बाय h, πr²h। ओके, तो इस टाइप से जो फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आप बना भी सकते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में और प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है तो देखेंगे अभी। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द cuboid and bricks. You know, practically measurement of bricks, length of bricks, height of bricks and breadth of bricks. So how can calculate the volume of the bricks? Okay, you know very well the practical. Okay, so this question is related to the practically, if length, breadth and height of bricks are 15 centimeter, 20 centimeter, 8 centimeter respectively, find the volume of the bricks. अब क्या करना है आपको? ब्रिक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स आपको लगता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का तो फार्मूला ही नहीं, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है और कहीं पे भी नहीं है। ओके, लेकिन ब्रिक्स जो है वो कौन सी शेप की है? क्यूबॉइडल। ओके, सो कौन सा फार्मूला आप यूज़ करोगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो फर्स्टली राइट द गिवन। क्या है गिवन? ईयर लेंथ L इज इक्वल टू रिस्पेक्टिवली, सो 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला यूज करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू
लेंथ, क्या फार्मूला है? यस, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट. ओके, नाउ पुट द वैल्यू. लेंथ ऑफ ब्रिक्स, यस 15. ब्रेथ क्या है? 20 और हाइट 8 सेंटीमीटर. ओके, सो पुट द वैल्यू. 15 इंटू 20 इंटू 8 क्या कैलकुलेशन होता है? अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं आता तो आप पहले दोनों का कैलकुलेट करो. 15 मल्टीप्लाइड बाय 20 300 मल्टीप्लाइड बाय 8. अब 8 0 8 0 8 3 24. अब यूनिट क्या रहेगा? अगर ब्रिक्स का सेंटीमीटर में डायमेंशन है तो वॉल्यूम है मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. लेकिन क्यूबॉइड शेप की क्या है? ब्रिक्स है. तो लास्ट में कैसे लिखना है आपको? द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इज 2400 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इस टाइप्स के आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये 1 और 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो आपको क्या करना है? फर्स्टली राइट द गिवन मैटर, आफ्टर दैट फार्मूला लिखना है. तो फार्मूला कौन सा लिखना है? तो आपको क्या करना है कि कौन से शेप का ये ऑब्जेक्ट है. क्यूबॉइड शेप का अगर ऑब्जेक्ट है तो आप यू कैन यूज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूब शेप का ब्रिक्स क्यूब शेप का है तो यू कैन यूज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ओके, सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्टली रीड द क्वेश्चन. द रेडियस एंड हाइट ऑफ cylindrical tin, radius and height of cylindrical tin are 7 cm and 15 cm respectively. Find the core surface area of tin and volume of tin. Okay, so क्या फाइंड आउट करना है? core surface area of a tin and value of tin. तो आपको लगेगा कि अपने पास तो core surface area of tin का फार्मूला ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ टीन का भी फार्मूला नहीं है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको ये देखना है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टीन, वो जो टीन है उसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल है. तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? कोर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. गुड. ओके, सो फर्स्टली राइट द गिवन. क्या गिवन है? Radius of cylindrical tin, that's why R is equal to 7 centimeter and height H is equal to 15 centimeter. Okay, now firstly find out the core surface area of a tin. So use formula core surface area of cylinder, core surface area of a cylinder is equal to, क्या फार्मूला है? आपको पता ही है कि कोर सरफेस इज रिलेटेड टू द सर्कम्फरेंस एंड डिपेंड अपॉन द हाइट. सर्कम्फरेंस का फार्मूला 2 पाई r इंटू एच. ओके, गुड. नाउ पुट द वैल्यू. कोर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं है. फाइंड आउट करना है. 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है? यस, वेरी गुड. क्या है? 3.14 और सेकंड वैल्यू 22/7. तो यहाँ पे गिवन है क्या? वैल्यू नहीं है. 3.14 भी नहीं है और 22/7 भी नहीं है. तो आप कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू आपको लेना है कि कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए. तो अगर कैलकुलेशन में रेडियस और हाइट अगर 7 से रिलेटेड है तो वैल्यू कौन सी लेना है आपको? 22/7. ओके, तो आपके पास रेडियस किससे रिलेटेड है? 7 के मल्टीपल्स है, 7, 14, 21. अगर ऐसी वैल्यू है तो यू कैन यूज 22/7 फॉर द इजी कैलकुलेशन. 22/7 इंटू रेडियस क्या है? रेडियस 7
इंटू हाइट 15। नाउ कैलकुलेट। ओके, देखो कैसे इजी हो सकता है। ए 7 है तो ए भी 7 है तो 7 7 कैंसिल। ओके, इसलिए वो आपको पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7। वेरी गुड। नाउ 2 इंटू 22 इंटू 15, अब कैलकुलेशन करो क्या होता है। आप इजीली कर सकते हैं, 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बाद में 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 22 ऐसे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आप आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, सो 2 इंटू 22 44 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 4, 15 4 जार 60, 0 रिमेन 6, 15 4 जार 60 प्लस 6 66। ओके, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टीन। ओके, इट्स यूनिट एरिया है इसलिए स्क्वायर, और डायमेंशन क्या है सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। सो लास्टली राइट द सेंटेंस, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टीन इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ टीन इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया कौन सा फार्मूला कब यूज करना है बाद में। एंड वॉल्यूम ऑफ टीन है, एक ही इसमें 2 क्वेश्चंस है, वॉल्यूम ऑफ अ टीन। अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ अ टीन। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ टीन का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ टीन। तो आपके पास टीन का फार्मूला है क्या, नहीं है, तो आपको कौन सा यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ टीन। मतलब टीन कैसे सिलेंड्रिकल शेप है, सो यू कैन यूज वॉल्यूम ऑफ अ टीन इज इक्वल टू, या यू कैन राइट हियर सिलेंडर आल्सो, सिलेंडर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है किससे रिलेटेड है, एरिया ऑफ सर्कल, और डिपेंड किस पे है, हाइट पे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला। पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7 स्क्वायर इंटू हाइट 15। कैलकुलेशन 22/7 इंटू 7 स्क्वायर मतलब क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू, यू कैन राइट हियर 49 आल्सो। ओके, इज इक्वल टू 7 7 कैंसल। ओके, 7 7 कैंसल। नाउ रिमेनिंग वैल्यू 22 इंटू 7 इंटू 15। 22 मल्टीप्लाइड बाय 7, यू नो आपको पता ही चलता है कि 22/7 ऐसे हर बार वही कैलकुलेशन आता है, तो आपके माइंड में रहता है क्या होता है, कितना होता है 154, 7 2 जार 14 4 1, 7 2 जार 14 प्लस 1 15 इंटू 15। नाउ कैलकुलेट 15 4 जार 60 कैरी 6, 15 5 जार कितना होता है 75, 75 प्लस 6 81, 81 8 कैरी 8 अगेन 51 जार 15, 15 प्लस 8 23। ओके, आप भी करके देखो। तो 2310 ए क्या हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट इंपॉर्टेंट है हाफ मार्क्स के लिए। ओके, तो यूनिट क्या लिखना है, ये क्या है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्यूबिक, और इसका डायमेंशन क्या है सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या था एरिया, एरिया का क्या रहता है स्क्वायर, और डायमेंशन का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर और वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, आप एक क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cm क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो लास्टली राइट द वॉल्यूम ऑफ टीन इज 230 क्यूबिक सेंटीमीटर, 2310 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गए, अगर ऐसे क्वेश्चन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ टीन एंड वॉल्यूम ऑफ टीन, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप एक कौन से शेप का ये टीन है, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का फार्मूला यूज करो, क्यूबिकल शेप का है क्यूब का यूज करो, क्यूबाइडल शेप का है तो क्यूबाइडल का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो राइट डाउन दिस, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप,
और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।